गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल एग्ज़ाम वाला में आपका स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड एमसीक्यू के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए, आज जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो झारखंड का सिंचाई क्षेत्र है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, झारखंड के कुल कितने सिंचित क्षेत्र भागों पर, देखिए ये नहर जो है ना, आप इसको कुआं कर लीजिएगा, ये कुआं है। ठीक है, झारखंड के कुल कितने सिंचित क्षेत्र भागों पर कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो लगभग आपका 30% भाग पर जो आपका कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, 30% भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई की जाए। वहीं अगर आप नहर बात कीजिएगा तो नहर जो लगभग 18%, मतलब कि जितना भी आपका सिंचित क्षेत्र है झारखंड में, उसका लगभग 18% भाग पर जो आपका कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है लगभग झारखंड का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 13% भाग पर सिंचित क्षेत्र है, और उसका जो आपका लगभग 30% भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है, और नहर द्वारा जो आपका लगभग 18% भाग पर जो है सिंचाई किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई जो आपका झारखंड के सिंहभूम के क्षेत्र में किया जाता है। वहीं तालाब द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई, आप याद रखिएगा, देवघर जिला में किया जाता है, और कुआं के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई आपका गुमला के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और नलकूप के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई आपका लोहरदगा के क्षेत्र में किया जाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा, झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? अभी हम बताएं, सबसे ज़्यादा किससे होता है? कुआं के द्वारा होता है। कुआं के द्वारा जो है लगभग 30% आपका सिंचाई क्षेत्र पर जो है कुआं के द्वारा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद तालाब के द्वारा जो है लगभग 19% भाग पर सिंचाई किया जाता है, और नहर के द्वारा लगभग 18% भाग पर, और नलकूप के द्वारा जो है लगभग 8% भाग पर जो है सिंचाई किया जाता है। झारखंड के किस जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? तो झारखंड के गुमला जिले में जो है कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरे नंबर में जो है कुआं द्वारा सिंचाई करने पर दूसरे नंबर में आपका कौन आता है? गिरिडीह आता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, कुआं द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में गुमला के बाद किस जिले का दूसरा स्थान? अभी हम बताएं कि कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपका गुमला में किया जाता है, और दूसरे नंबर जो है आपका गिरिडीह का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिरिडीह जो है दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और सिंहभूम जो आपका नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम जिला में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? तो देवघर। ठीक है, देवघर याद रखिएगा कि तालाब द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई आपका कहाँ किया जाता है? देवघर जिला में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के कुल कितने सिंचित क्षेत्र भागों में नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाता है? पहले भी हम बताएं कि लगभग 8% भाग पर जो आपका नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाता है, और सर्वाधिक नलकूप द्वारा जो है सिंचाई आपका किस जिला में किया जाता है? ये आपका लोहरदगा में किया जाता है। ठीक है, नलकूप द्वारा किस में किया जाता है? लोहरदगा में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन जो हमारा है, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो लोहरदगा में किया जाता है। लगभग झारखंड के कुल क्षेत्रों में जो है लगभग आपका 8% भाग पर जो आपका नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है। सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई आपका लोहरदगा जिले में किया जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। झारखंड के कुल 87,300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई पाइप द्वारा की जाती है। इन साधनों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो पलामू में जो है पाइप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। और झारखंड का सर्वाधिक सिंचित जो जिला है आपका कौन सा है? पलामू जो है सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है पलामू में सर्वाधिक किसके द्वारा? पाइप के द्वारा सिंचाई किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना जो आपका 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को जो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुरुआत किया गया था। और अमेरिका में एक है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उसी के आधार पर जो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुरुआत किया गया था। किसके आधार पर? टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो आपका 7 जुलाई 1948 में भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसके मुख्यालय का बात किया जाए तो ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। और हम कल भी एक वीडियो में बताए थे आपको
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे दामोदर नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। चलिए आगे देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई, अभी हम बताएं, टेनेसी नदी घाटी योजना के आधार पर जो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना की रूपरेखा तैयार किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। ठीक है, तो ये आपका धनबाद में स्थापित है, इस पॉइंट का आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखना है, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हम बताएं थोड़ा देर पहले कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में स्थित है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना कौन सा आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और इसमें जो है कुल 8 बांध बनाए गए। तो देखिए नीचे जो क्वेश्चन आपका वही है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए थे। इसमें जो है कुल 8 बांध बनाए गए थे। ठीक है, 8 बांध बनाए गए थे, इसमें से 3 आपका कौन सा था, 3 आपका बराकर नदी पे बनाया गया था। 3 आपका किस नदी पर बनाया गया था, बराकर नदी पे बनाया गया था। ये आपका एक हो गया कोनार बांध, ठीक है, दूसरा गिरिडीह जिला में आपका है, सॉरी कोनार नहीं, ये तिलैया हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तिलैया। और दूसरा जो आपका यहाँ पर गिरिडीह जिला में बाल पहाड़ी, और तीसरा ये धनबाद में जो आपका मैथन बांध बनाया गया था। ठीक है, वहीं दामोदर नदी पे जो आपका 3 बांध बनाया गया था, एक आपका अय्यर हो गया, दूसरा नंबर में यहाँ पर आपका बेरमो बांध हो गया, और तीसरा नंबर में जो आपका इस संगम पर, मतलब कि दामोदर और बराकर के संगम पर जो आपका पंचेत बनाया गया था। और यहाँ पर एक नदी आती है जिसको कहा जाता है कोनार नदी, तो यहाँ पर जो कोनार बांध बनाया गया था हजारीबाग जिले के विशुनगढ़ प्रखंड में। ठीक है, और एक आपका बोकारो नदी पर जो आपका बोकारो बांध बनाया गया था। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल जो है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है कुल 8 बांध बनाए गए थे। 3 बांध आपका कहाँ पे हो जाएगा, बराकर नदी पर, सबसे पहला तिलैया, दूसरा नंबर में बाल पहाड़ी, और तीसरा नंबर में आपका मैथन, ये बराकर नदी पर। उसके बाद यहाँ से आते हैं अय्यर, अय्यर के बाद आपका कौन सा आ जाता है, अय्यर के बाद बेरमो बांध, और उसके बाद तीसरा में जो है पंचेत बांध यहाँ पर, जो कि आपका बराकर और दामोदर के संगम पर है। 3 3 6, एक आपका कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया था हजारीबाग जिले के विशुनगढ़ प्रखंड में, और दूसरा जो है बोकारो नदी पर बोकारो बांध भी बनाया गया था, जिसे गरगा डैम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोनार बांध कब और किस नदी पर बना है। तो कोनार बांध जो आपका 1955 में बना। कोनार बांध कब बना आपका, 1955 में। कोनार जो आपका कब बना है, 1955 में बना, और ये जो आपका कोनार नदी पर बना है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो है कोनार नदी को बोकारो नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पंचेत पहाड़ी बांध किस नदी पर अवस्थित है। पंचेत पहाड़ी बांध जो है आपका दामोदर नदी पर अवस्थित है। हम बताया था आपको कि दामोदर नदी पर जो आपका पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है, लेकिन ये आपका दामोदर और बराकर नदी के संगम पर स्थित है। इसका अगर स्थापना का बात किया जाए तो ये आपका 1959 में जो है पंचेत बांध का स्थापना किया गया था या फिर बनाया गया था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो ये जो आपका बराकर नदी पर अवस्थित, हम बताए थे कि बराकर नदी पर जो आपका 3 बांध आपको याद रखना है डीवीसी के अंतर्गत। सबसे पहला आपका कौन कौन सा, तिलैया हो गया, फिर बाल पहाड़ी हो गया, और आपका मैथन हो गया। तो बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, बराकर नदी पर है, और इसका भी स्थापना जो है 1959 में ही किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1959 में ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर बना हुआ है। बेरमो एवं अय्यर बांध जो आपका दामोदर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं कि बेरमो, अय्यर और पंचेत आपको किस में याद रखना है, दामोदर में याद रखना है, और इसका भी स्थापना जो है 1959 में किया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था इसको, 1959 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। देखिए इस परियोजना की शुरुआत का अगर बात किया जाए तो 1982-83 में किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर इसका नींव इसका कब रखा गया था, 1978 में जो है इस परियोजना का नींव रखा गया था, और ये विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किसके सहायता से चलाया जा रहा है, विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है। शुरुआत कब किया गया है, 1982-83 में। नींव कब रखा गया है, 1978 में रखा गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के
तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण नदी घाटी परियोजना जो चलाई जा रही है। स्वर्ण परियोजना ये किससे चलाई जा रही है? स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। चलिए अगला देखते हैं, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो ये आपका जो है 3 राज्यों की परियोजना। हम बताए थे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, 3 राज्यों की परियोजना है। कल बताया था आप लोग को, जिसमें से झारखंड का योगदान कितना है? 71% जो आपका झारखंड का योगदान है। उसके बाद 27% जो आपका उड़ीसा का योगदान है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में, और 2% जो आपका किसका योगदान है? पश्चिम बंगाल का योगदान है, या फिर हिस्सेदारी हम लोग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, स्वर्ण रेखा परियोजना क्या है? तो ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। उसके बाद अगला देखना, चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम जो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है, चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये जो चांडिल डैम जो आपका सरायकेला खरसावां में, कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में। और स्वर्ण रेखा नदी पर एक और डैम है जिसको गालूडी डैम कहते हैं, ठीक है, गालूडी डैम कहा जाता है। और गालूडी डैम जो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में। और स्वर्ण रेखा नदी पर एक और डैम है जिसको क्या कहा जाता है? गालूडी डैम कहा जाता है, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम में। क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के कुटकू नामक स्थान पर किस परियोजना के तहत बांध व विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तरी कोयल परियोजना के तहत जो है कुटकू नामक स्थान पर बांध और विद्युत गृह निर्माण किया गया। और ये कुटकू नामक स्थान कहाँ पर है? गढ़वा जिला में स्थित है, ठीक है, झारखंड के गढ़वा जिला में स्थित है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। झारखंड के जस्ट नीचे आपका क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, दुमका में है। और यही दुमका के नीचे जो आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। और इसी पर जो आपका कौन सा डैम बनाया गया? कनाडा डैम बनाया गया, जिसे मसांजो डैम भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, कनाडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कनाडा बांध जो आपका मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। और ये जो आपका कनाडा के सहायता से बनाया गया है, इसीलिए इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। और इसका नाम क्या है? मसांजो डैम इसका नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड में तिलपारा अवरोधक बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? तो ये आपका मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये आपका मयूराक्षी नदी है, इसके ऊपर में सबसे पहला क्या आ जाता है? आपका कनाडा बांध। उसी के थोड़ा सा नीचे जो आपका कौन सा है? आपका तिलपारा अवरोधक बांध है, जो कि मयूराक्षी परियोजना के तहत ही इसको बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, झारखंड में कोनार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो ये आपका हजारीबाग में किया गया। झारखंड में कोनार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? झारखंड में किया गया, हजारीबाग में किया गया। और हजारीबाग के विशुनगढ़ प्रखंड में किया गया। कहाँ पर किया गया? हजारीबाग के विशुनगढ़ प्रखंड में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में किस जलाशय परियोजना का निर्माण सिमडेगा जिला के उतलय, ठीक है, उतलय नाले के पास किया जा रहा है? तो ये उतलय नाला कहाँ? रामरेखा, ठीक है, रामरेखा जलाशय परियोजना का निर्माण जो आपका उतलय नाला के पास किया जा रहा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अजय बराज परियोजना की अगर बात किया जाए तो देवघर और दुमका जिला में जो है ये चलाया जा रहा है। पुनासी जलाशय परियोजना भी आपका वहीं पर है, दुमका में चलाया जा रहा है। और कन्हर जलाशय परियोजना जो आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ का संयुक्त परियोजना, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ का संयुक्त परियोजना कौन सा? आपका कन्हर जलाशय परियोजना, जो कि आपका कन्हर नदी पर स्थित है। और ये परियोजना जो अभी कुछ समय के लिए जो इसे क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में किस जलाशय परियोजना का निर्माण सिमडेगा जिला के उतलय नाले के पास किया जा रहा है? तो रामरेखा जलाशय परियोजना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अजय बैराज परियोजना झारखंड के किन जिलों में स्थित है? वही बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। अजय जो आपका किस पर है? दुमका और देवघर जिला में से, ठीक है। अजय बैराज परियोजना कहाँ पर स्थित है? देवघर और दुमका में स्थित है। ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल जो हम लोग नेक्स्ट अगला कोई चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए।
चलिए धन्यवाद।